हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में ग्रैंड प्रीस्ट सभी से आने वाले खतरे के बारे में बताते हैं कि 2 साल के बाद लड़ाई के लिए सभी को तैयार रहना होगा, क्योंकि इवल गोड्स और एंजल्स आ चुके हैं जिन्हें मैंने पिछले 2 सालों के लिए रोक दिया। उन गोड्स के साथ गोकू भी उसी जीरो यूनिवर्स में मौजूद था जिसे ग्रैंड प्रीस्ट ने फ्रीज कर दिया। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वे हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लें। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। ग्रैंड प्रीस्ट की बात को सोचकर बुल्मा कहती है 2 साल हमें इकट्ठा करना होगा। उसके सामने कपड़ों को चेंज करता हुआ वेजिटा कहता है हाँ, और हर किसी को अपने लिए एक गोल और एक रोल चुनना होता है। वैसे हमें उस ब्रोली को खोजने की जरूरत है। उसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, वह बहुत यूजफुल हो सकता है। क्या तुम जाकर उसे ला सकती हो? उसके दोस्तों को भी, पूरी ग्रीन और पूरा ऑरेंज। बुल्मा भड़कते हुए कहती है उनके नाम भी है वेजिटा। फिर वेजिटा कहता है अपने बदले में गोहान, गोटेन और ट्रंक्स को विश को देखने के लिए भेजूंगा। इधर कहीं दूर पिकलो अपने माइंड पर फोकस कर रहा होता है। तभी वह कुछ अजीब सा फील करके थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। वह देखता है वहाँ पर कुछ लोगों को, जिन्हें देखकर वह कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। इस दौरान बुल्मा जैको को कांटेक्ट करके उस पर चिल्लाती है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम बहुत बिजी हो, जल्दी करो और यहाँ पर आओ सेल्फीज। जैको कहता है ठीक है। फिर जैको अपने साथी पर चिल्लाता है जो कि इसको देख रहा था। क्या ये ठीक है? वह बस चाहती है कि मैं जाऊं और किसी को ढूंढूं। मैं एक दोस्त के लिए ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है? मैंने तो कुछ नहीं कहा। इधर बुल्मा भी फोन रखने के बाद काफी ज्यादा भड़की हुई थी कि वह जैको कसम से वह इतना सुस्त है, यहाँ तक कि जब वॉर होने वाली होती है तब भी उसे जो करने के लिए कहा जाता है उसे टालने के लिए वह कोई ना कोई तरीका ढूंढता है। सीरियसली वह एक दोस्त के लिए ऐसा कर सकता है, ठीक है? वेजिटा बाहर जाता हुआ मुस्कुराकर कहता है जब वह गुस्सा होती है तो ग्रेट से ग्रेट बड़ा वॉरियर भी उसे रोक नहीं पाता। बुल्मा गुस्से गुस्से में फिर कहती है वह जैको उसने मुझे नाराज कर दिया। जब वह यहाँ पहुंचेगा तो उसकी आंखें निकाल फेंकूंगी। गैलेक्टिक पेट्रोल एलियन रूम से निकलकर वेजिटा आता है। उसे देखकर गोहान हाय कहता है हे वेजिटा, ऐसा लग रहा है कि अंदर बहुत कुछ हो रहा है। वेजिटा सीरियस होता हुआ सोचकर गोहान से कहता है काश ये केवल अंदर ही होता। वेजिटा के हाथों से ब्रा को विडल लेती है कि चिंता मत करो वेजिटा, मैं इसका ख्याल रखूंगी। थैंक्स विडल। गोहान, तुम इन 2 सालों के दौरान क्या करने का प्लान बना रहे हो? ट्रेनिंग या स्टडी? दोनों। गोहान को सुनकर वेजिटा फिर कहता है ठीक है, मेरे पास कहने के लिए कुछ है। विश के साथ ट्रेनिंग के बारे में कैसा रहेगा? कैकरोट उसके साथ अपनी लास्ट ट्रेनिंग कर रहा है। उससे तुम्हारे वर्क को संभालने में खुशी होगी। तुम्हारे छोटे भाई और ट्रंक्स ने मुझे पहले ही बता दिया है कि वे अंदर हैं। गोहान वेजिटा की बातों को सुनकर सोचता हुआ कहता है माफ करना, लेकिन मुझे पहले से इस बात का आइडिया है कि मैं इन 2 सालों के दौरान क्या करने की योजना बना रहा हूँ। वैसे गोटेन और ट्रंक्स के लिए डैड ने मुझे एक तरह से हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के बारे में बताया था। वेजिटा हंसकर फिर कहता है गुड आइडिया, मैं उनको साथ में देखूंगा अपनी तरफ। क्या तुम जाकर क्रिलियन, यामचा और टीएन को देख सकते हो? क्या तुम्हें पता है कि वे क्या कर सकते हैं? हाँ, मुझे मिल गए। अपनी बात को कहकर गोहान क्रिलियन के घर की तरफ आने लगता है। कुछ देर में वह क्रिलियन के घर पर पहुंच जाता है। 18 और क्रिलियन को देखकर गोहान हाय कहता है। दोनों भी गोहान को देखकर हाय कहते हैं। क्रिलियन गोहान की हालचाल पूछता है। फिर गोहान कहता है सब ठीक है, मुझे बताओ क्या तुम्हें पता है कि यामचा और टीएन कहाँ है? तुम लकी हो गोहान, वह अंदर है। बहुत बढ़िया, मुझे पता है कि तुम दोनों इन 2 सालों में किस तरह की ट्रेनिंग लोगे। क्रिलियन हंसता हंसता कहता है रुको, शांत हो जाओ। उसी वक्त गोहान पर किसी की कॉल आती है जिसे गोहान पिक करता है। दूसरी तरफ से वेजिटा विश की स्टिक से गोहान से बात करता हुआ कहता है मैं विश के साथ हूँ। उसने मुझे सिर्फ इतना बताया कि कैकरोट यूनिवर्स जीरो में था जब ग्रैंड प्रीस्ट ने उसे फ्रीज किया। वेजिटा के मुंह से इस बात को सुनकर क्रिलियन, 18 और गोहान तीनों के तीनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर मौजूद गोटेन और ट्रंक्स भी इसे सुनकर हैरान थे। वेजिटा फिर कहता है गोहान, क्या तुमने सुना? इधर पिकलो वाली साइड पर जहाँ पर उसे कोई कहता है दिखावा मत करो नेमेक। इस सब बात को कहने वाले यूनिवर्स 6 के फाइटर थे। उनके साथ 6 के सुप्रीम काय भी थे। तब वे लोग पिकलो से कहते हैं हम अगले 2 सालों के लिए फोर्स में शामिल होने का बिलीव करते हैं। इस सब बात को सुनकर पिकलो कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? हाँ, हम सोचते हैं कि हम में से हर किसी के पास योगदान करने के लिए कुछ ना कुछ है। तो इस केस में इस बात को पिकलो सीरियस में कहता है ठीक है, लेकिन इससे पहले मुझे जाकर कुछ करना होगा। इस दौरान प्लेनेट वाम्पा पर ब्रोली को लेने के लिए एक बहुत बड़ी स्पेसशिप आ चुकी थी। शिप के लैंड होते ही डोर ओपन होते हैं। चिल्लाया अंदर के मेंबर को देखकर हंसती हुई कहती है हे बुल्मा। शिप से बाहर आती हुई बुल्मा सभी से हाय कहती है कि हाय मेरे फेवरेट एलियंस। ब्रोली के नजदीक आकर बुल्मा उसे देखती है कि ओह, मुझे नहीं लगता था कि तुम इतने लंबे थे। चिल्लाया थोड़ा नाराजगी में फिर कहती है तो तुम हमसे क्या चाहती हो? ठीक है, तुमने आसमान में ब्लैक बॉल देखी थी, सही कहा ना? तो तुमने भी उस अजीब सपने को देखा? बुल्मा इसे सुनकर फिर कहती है एक ड्रीम, लेकिन वह
नहीं था, वे ग्रैंड प्रीस्ट थे। हाँ ये सही है, हम तीनों ने एक ही सपना देखा। अजीब बात है, रुको मुझे लगता है कि मैं समझ गई। तुम जरूर सो रहे थे जब ग्रैंड प्रीस्ट ने अपनी घोषणा की। बिलियंस सोए हुए लोगों को चेतावनी देने के लिए उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला होगा। चिल्लाए घबराती हुई चिल्लाकर कहती है, तो वह रियल था। हाँ वह रियल था। क्या इसका मतलब यह है कि अभी एक वोर करीब है? दुर्भाग्य से हाँ। तभी बुल्मा पर विश की कॉल आती है। विश बुल्मा से कहता है, हे बुल्मा मेरे पास बैड न्यूज है। विश बुल्मा से कुछ बताता है जिसे सुनकर बुल्मा एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि नहीं ये नहीं हो सकता। जरूर मेरे हिसाब से विश ने बुल्मा को गोकू के बारे में बताया होगा। उसे सुनकर ही बुल्मा शॉक्ड हो गई होगी। इधर गोहान सभी को इकट्ठा करके सीरियसली कहता है, सुनो दोस्तों, डैड के बिना भी हमें निश्चित रूप से अपने रोल को प्ले करना होगा। मुझे पहले से ही पता है कि कौन सी ट्रेनिंग तुम सभी के लिए सूट होगी। क्रिलियन मायूस होता हुआ गोहान से कहता है, गोहान समझता हूँ लेकिन मैं टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान कुछ नहीं कर सका था। भले ही मुझे सबसे खतरनाक वॉरियर्स का सामना नहीं करना पड़ा, तो तुम क्या उम्मीद करते हो कि मैं सबसे पावरफुल गोड्स के वॉर में क्या करूँ? मैं तुमको बिग गोकू जैसी स्पीच देना चाहता हूँ लेकिन मैं वो बंदा नहीं हूँ। मास्टर रोसी भी फिर कहते हैं, मैं क्रिलियन से सहमत हूँ। मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं लगभग 350 सालों से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं आगे किसी तरह की प्रोग्रेस कर सकता हूँ। क्रिलियन फिर कहता है, मुझे पता है कि यह सोचने का एक अच्छा तरीका नहीं है लेकिन मैं यहाँ हूँ मेरी वाइफ और मेरोन के साथ। उनकी ऐसी बातों को सुनकर गोहान काफी ज्यादा भड़कते हुए गुस्से में कहता है, सालों से सन गोकू हमारी प्रोटेक्शन कर रहा है और बिना किसी हेजिटेशन के कमजोरों को अपनी लाइफ दे रहा है। अगर तुम अपने लोगों के साथ रहना चाहते हो तो करो, लेकिन मेरे फादर और करोड़ों लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं और उन्हें हमारी हेल्प की जरूरत है। गोहान की बात को सुनकर क्रिलियन ओनली शांत था। फिर यामचा कहता है, क्योंकि मेरे पास प्रोटेक्ट करने के लिए फैमिली नहीं है तो मैं इसका हिस्सा बनूंगा। वैसे ही 18 खड़ी होती है, वे वहाँ से जाती है कि क्रिलियन आओ। रूम के अंदर क्रिलियन को ले जाकर 18 कहती है, क्रिलियन सुनो, मुझे पता है कि तुम सबसे ऊपर हमारा भला चाहते हो लेकिन यह सिर्फ हमारी लाइफ के बारे में नहीं है। मुझे पता है, लेकिन क्रिलियन को कंफ्यूज देख 18 फिर कहती है, तुम जो भी चॉइस करो मैं हर हाल में तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। अगर तुम लड़ना चूज करते हो तो मैं लड़ूंगी और अगर तुम रहना चूज करते हो तो मैं रहूंगी। 18 को सुनकर क्रिलियन भी काफी जरा सीरियस और कंफ्यूज हो चुका था। इधर ट्रंक्स अपनी अगली ट्रेनिंग को जाने के लिए तैयार था। वह इमोशनल होता हुआ ब्रा से कहता है, ब्रा मुझे पता है कि 2 साल तुम्हारी पूरी लाइफ के बराबर हैं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जल्द वापस आऊंगा। वेजिटा फिर कहता है, कम ऑन ट्रंक्स, ये काफी है। वेजिटा ब्रा को लेता है। फिर ट्रंक्स और गोटेन विश के पास पहुंचते हैं। वेजिटा भी ब्रा से कहता है, चिंता मत करो प्रिंसेस, डैडी वापस आएंगे। तभी वहाँ पर बुल्मा के फादर आते हैं, वे ब्रा को लेते हैं। वेजिटा उन्हें इसके लिए थैंक्स करता है कि ध्यान रखने के लिए थैंक्स। वेजिटा को सुनकर वे कहते हैं, ओ कम ऑन, ये मेरी स्वीट लिटिल ग्रैंड डॉटर है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास करने के लिए कुछ और एक्साइटिंग है। ट्रंक्स जाते जाते ब्रा को लास्ट अलविदा करता है। वेजिटा फिर कहता है, गोहान और दूसरों को ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। इधर से टीएन, यामचा, गोहान और क्रिलियन भी जाने के लिए रेडी थे। तब क्रिलियन कहता है, ये लो हम चलते हैं, चलो इस क्यूब में आते हैं, हम अपना सब कुछ देंगे। उन्हें जाता हुआ मास्टर रोसी और 18 देख रहे होते हैं। इस बार ये दोनों शामिल नहीं है। वहाँ से वे चारों पूरी तेजी में वेजिटा की ओर आने लगते हैं। वे सभी 2 सालों की पूरी तैयारी करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। कुछ देर में वे वेजिटा जहाँ पर था वहाँ पर लैंड होते हैं। तो दोस्तों, मैं इस चैप्टर का एंड इधर ही करता हूँ। मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।